ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन यीशु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है मेरे मन यीशु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ एक बार फिर आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं, और मेरी प्रार्थना है परमेश्वर अपने अद्भुत अनुग्रह से आपको भरे और आपके जीवन में परमेश्वरीय आशीर्वाद हमेशा प्रकट होते रहे। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 43। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारे देखने में अद्भुत है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। एंड गिवन टू ए नेशन ब्रिंगिंग फोर्थ द फ्रूट्स देयरऑफ। प्रेज द लॉर्ड। फ्रूट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बड़ी कहावत भी है, एन एप्पल ए डे कीप डॉक्टर अवे। प्रेज द लॉर्ड। फल सबको अच्छे लगते हैं, अलग अलग फलों को अलग अलग प्रकार से खाया जाता है, और प्रभु यीशु जब फलों की बात करते हैं तो वो हमारे चरित्र में उत्पन्न होने वाले उन गुणों को प्रकट करना चाहते हैं जो उनके खुद के गुण हैं, क्योंकि मुझे और आपको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में रचा है, अपने जैसा रचा है। अपने स्वरूप का मतलब है कि उसके गुण हमारे अंदर होने चाहिए। आपने बहुत से बच्चों को कुछ काम करते हुए देखा, चलते हुए देखा, तो कई बार अनायास लोग कहते हैं, अरे ये देखो बिल्कुल पापा के जैसे चलता है, बिल्कुल पापा के जैसे दिखता है, ये देखो बिल्कुल मम्मी पे गई है ना। यानी जरूरी नहीं कि वो शक्ल सूरत में बिल्कुल मम्मी जैसी दिखती हो, लेकिन उनके जो चाल चलन मम्मी के जैसा दिखता है या पापा के जैसा दिखता है। और ये एक हेरिडिटी है जो पीढ़ी अपनी पीढ़ी को देती है, आनुवंशिकता जिसको हम बोलते हैं। और चूंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में रचा है, इसलिए प्रभु चाहता है कि हम उसके फलों को लोगों के सामने प्रकट करें। और यही यहां पर लिखा है कि तुमसे लेकर ऐसी जाति को जो फल लाए दिया जाएगा। फल लाना, उसके चरित्रों को अपने जीवन में प्रकट करना। और यूहन्ना 15 अध्याय तो वो बहुत ही खूबसूरत है, जिसको हम बहुत समय से सुन रहे हैं। और 15 अध्याय उसके 8 वचन में तो ये लिखा है, तुम बहुत सा फल लाओ तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। यानी फल नहीं होंगे तो चेले नहीं है। आप ध्यान से सुनिएगा, कलीसिया जाने से चेले नहीं बनते हैं, बाइबल को पूरा पढ़ने से चेले नहीं बनते हैं, आराधना के गीत गाने से चेले नहीं बनते हैं, लेकिन चेले बनते हैं जब वचन में बने रहते हैं। और जब वचन में बने रहते हैं तो वो फल पैदा करते हैं। और इसलिए यीशु कहते हैं, तुम बहुत सा फल लाओ तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। आज इस प्रातःकाल जब हम इस वचन को मनन कर रहे हैं, तो बड़े प्रैक्टिकल रूप से आप इसे देखिए, व्यवहारिक रूप से आप देखिए। आप आराधना में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं, ये सब हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए जरूरी है। लेकिन एक और चीज जो बहुत जरूरी है, क्या हम फल पैदा कर रहे हैं? फल यानी यीशु के चरित्र को क्या हम पैदा कर रहे हैं? क्या हमारे अंदर प्रेम है? क्या हम प्रेम करते हैं निस्वार्थ भाव से, जैसा प्रभु यीशु ने हमसे प्रेम किया?
निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के। आज संसार के हर प्रेम स्वार्थ से भरे हुए हैं। एक बॉस अपने एम्प्लॉय को अगर प्रेम कर रहा है तो उसको आशा है कि वो उसके लिए बहुत काम करेगा। यहां तक कि एक पति पत्नी, पत्नी पति, बच्चे, उनके प्रेम भी बहुत बहुत स्वार्थी हैं। लेकिन एक ऐसा प्रेम जो प्रभु यीशु ने हमसे किया जब हम योग्य नहीं थे, वो प्रेम, अपने शत्रुओं से प्रेम, जो निंदा करते थे, मजाक उड़ाते थे, उसके मुंह पर थूकते थे, उनसे प्रेम। और मैं कहूं, अगर ये फल हमारे जीवन में अगर है तो लोग ये जानेंगे कि हम उसके चेले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा आत्मिक जीवन की सफलता ये नहीं है कि हम कितने बड़े भवन को हम बना रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि उनके आत्मिक जीवन की सफलता इस संसार की आशीषें हैं। प्रभु एक बड़ा घर दे रहा है, गाड़ी दे रहा है, अच्छा भविष्य बच्चों का बना रहा है, शांति से जीवन बिताने का अनुग्रह दे रहा है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। लेकिन याद रखिए, प्रभु ने हमें उद्धार जो दिया है वो सिर्फ इन्हीं बातों के लिए नहीं है। उसने हमें इसलिए नहीं दिया कि हम बैठ जाएं, देखें और संसार की आशीषों के लिए हम हमेशा धन्यवाद करते रहें। वो तो करना चाहिए, लेकिन परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसके लिए फलों को पैदा करें, क्योंकि वो मालिक है और हम पेड़ हैं। मत्ती 21, 33, 34 हमने यही पढ़ा है। उसने हमारे लिए बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है। उसने हमारे उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह को काल्वरी के क्रूस पर बलिदान होने के लिए दे दिया। उसका वचन हमें प्रोत्साहन, उसकी आत्मा हमें प्रोत्साहन देती है, उसका अनुग्रह हमें प्रोत्साहन देता है। और यह भी जानिए, एक पेड़ निर्धारित नहीं करता कि वो फल पैदा करे या ना करे। अगर पेड़ कहे नहीं, मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन ये जो मालिक है ना, उसकी बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि वो पेड़ फल पैदा करे। और प्रभु हमसे फलों की आशा करता है, सिर्फ हमारी एक्टिविटीज को नहीं देखता। ये हमारे जो धार्मिक अनुष्ठान हमारे आत्मिक फल नहीं है, हमारी व्यस्तता हमारी आज्ञाकारिता नहीं है, वो इस बात से प्रसन्न नहीं है। मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। वो सिर्फ इस बात से इंप्रेस नहीं है कि हम कलीसिया में जाते हैं, हमें जाना चाहिए। हम आत्मिक भाषा बोलते हैं, हमें बोलना चाहिए। हमारी जो टाइटल है वो जब प्रभु दे रहा है तो वो ठीक है, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, लेकिन वो हमारी सिर्फ इन्हीं बातों से इंप्रेस नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि हमारे अंदर फल होता हुआ वो देखे। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए यूहन्ना 15 उसका 1, 2, 3, 4, 5 वचन जब पढ़ोगे, वहीं यही लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो तुम बहुत सा फल लाओगे। आज इस प्रातःकाल अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण कीजिए और कहिए, प्रभु क्या मेरे अंदर फल है? क्या मेरे अंदर प्रेम है? क्या वो मेल मिलाप है? क्या पेशेंस है मेरे अंदर? क्या आनंद है? क्या कृपा है? क्या भलाई करने की इच्छा है? क्या विश्वास का एक वर मेरे अंदर है? क्या नम्रता और संयम मेरे अंदर है? क्या क्षमा करने की एक मन लोगों के लिए मेरे अंदर है? अगर है तो आप फल पैदा कर रहे हैं, नहीं तो हमारा ये आत्मिक जीवन केवल एक दिखावा है, हम उससे जुड़े हुए नहीं हैं। प्रार्थना करें और इस साल फलों को पैदा करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया। आपके हाथों में हम सौंपते हैं प्रभु, आपकी दया और आपकी करुणा को हम पर प्रकट कर हम फलवंत हो जाएं, हम आपकी महिमा कर सकें। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आयास से आशीष दे।